हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन अ ब्लॉकचेन एचक्यू। तो हमारे जो पिछले वीडियोस थे इस सीरीज के, उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट डीफाई, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम। देन सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट ऑटोमेटेड मार्केट मेकर कि उसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, प्राइस और मार्केट कैसे डिसाइड होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली, कैसे मेंटेन करना होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो वो सब हमने एग्जांपल थ्रू डिस्कस किया। अभी आई होप आप सबको वो ऑलरेडी क्लियर है, अगर नहीं है देन अगेन जाके वो देखो और जस्ट बी क्लियर, क्योंकि अगर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो हमें वो सब बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या ऐड करना है, क्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या हो रहा है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, एंड देन नेक्स्ट हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा इन द सेम रिमिक्स। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें टोकन स्वैप करना है तो एक टोकन की पेयर चाहिए, मतलब दो टोकन चाहिए। तो अभी हमारे पास टोकन ए है POL टोकन, जो कि होगा हमारा पॉलीगन टेस्टनेट का टोकन। एंड सेकेंड हम हमारा खुद का टोकन क्रिएट करेंगे। आप आपका खुद का भी कर सकते हो क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल टोकन क्रिएट किया है ERC20। यहाँ पे आप देख सकते हो डेक्स टोकन। तो यहाँ पे मैंने पहले इंपोर्ट कर दिए जो जो हमें चाहिए ओपन जेपलिन में से ERC20 टोकन ओनेबल, ये इंपोर्ट कर दिया। अभी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं स्टार्टिंग बेसिक से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द, जो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बेसिक में नहीं जा रही। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट सीखना है कि कैसे लिखते हैं, बेसिक सीखना है, तो आप हमारी सेम चैनल में जाके पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सीरीज है वो आप देख सकते हो। तो आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा और देन यू कैन कम हियर टू वॉच दिस वीडियो। नाउ यहाँ पे मैंने एक टोकन क्रिएट किया है डेक्स टोकन, उसको मैंने डिपेंडेंसी दी है ERC20 और ओनेबल की। इसका मतलब है कि वो इसके जो फंक्शंस है, इवेंट्स है, वो यूज कर पाएगा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने डिफाइन किया। फिर हमने यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किया डेसिमल, कि कितने डेसिमल का ये टोकन होने वाला है, 18 डेसिमल। देन होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम क्लास में लिखते हैं। देन कंस्ट्रक्टर में हमने डिफाइन किए तीन वैल्यू, नेम, सिंबल एंड इनिशियल सप्लाई। आप डायरेक्टली पास भी कर सकते हो नेम और सिंबल, बट यहाँ पे हमने डायनेमिक रखा है कि अगर कोई यूजर क्रिएट कर रहा है तो वो खुद का अपना नेम, सिंबल एंड इनिशियल सप्लाई पास कर सकता है, उसको जितना चाहिए। फिर यहाँ पे ये तीन आर्ग्यूमेंट हो गई। देन यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि ये ERC20 टोकन का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट में दो वैल्यू पास कर दी, नेम एंड सिंबल। तो यहाँ पे हमने ओनेबल डिफाइन किया मैसेज डॉट सेंडर। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन ओन करेगा। मैसेज डॉट सेंडर मतलब कि जो वॉलेट ये कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है वो होगा मैसेज डॉट सेंडर, तो वो होगा ओनर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये उसके लिए है ऑनेबल। देन मिंट कर रहे हैं हमें टोकन, वो पर्टिकुलर जो यूजर है, जो वॉलेट है, उसके अंदर हमने मिंट करवा दिया इनिशियल सप्लाई इनटू हमारा डेसिमल। तो मिंट इनिशियल सप्लाई टू द डेवलपर, जो डेवलपर डिप्लॉय कर रहा है उसके अंदर हमने इनिशियल सप्लाई मिंट कर दिया। देन एक फंक्शन है डेसिमल का। अगर कोई यूजर को डेसिमल गेट करना है कि ये टोकन का कितना डेसिमल है, तो ये फंक्शन गेट फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न्स और कौन सा टाइप रिटर्न कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मिंट। तो मिंट फंक्शन में अगर कोई यूजर को अलग से मिंट करना है तो यहाँ पे एक मिंट फंक्शन है। अगर ओनर को अलग से मिंट करना है तो यहाँ पे फंक्शन मिंट डिफाइन किया है। यहाँ पे आर्गुमेंट है एड्रेस टू, देन सेकेंड आर्गुमेंट है अमाउंट बोल्ट। देन यहाँ पे है फंक्शन मिंट, जहाँ से ओनर कैन मिंट द टोकन। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एड्रेस टू, जो हमारा जहाँ पे मिंट करना है वो वैल्यू हो जाएगा, और अमाउंट ओल्ड टोकन, तो कितने टोकन मिंट करने हैं। एक्सटर्नल ओनली ओनर, ओनली ओनर मीन्स ओनली जो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है वो ही ये फंक्शन कॉल कर पाएगा। तो वो हमने कंडीशन ऐड कर दी एंड यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल कर दिया जो ऊपर वाला है वो, राइट। तो ये हमारा होगा बेसिक ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट, जहां से हम टोकन डिप्लॉय करेंगे। नाउ अभी जाते हैं मेन हमारा डेक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा एज ए मैनेजर वर्क करेगा। हमने देखा कि डेक्स में एक मैनेजर एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, जहाँ पे रूल्स डिफाइन होते हैं। तो अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे।
नाउ यहाँ पे हमने पहले ही सारे जो भी हमें चाहिए थे इंपोर्ट वो डाल दिए, IERC20, सेफ ERC20 एंड री एंट्रेंसी गार्ड। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, डेक्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसको यहाँ पे पास किया है री एंट्रेंसी गार्ड फॉर द सिक्योरिटी। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है देन जस्ट चेक इट आउट कि ये कौन सी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। देन हमने यहाँ पे डिफाइन किया सेफ ERC20। ये हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पे हमें टोकन ऐड करना है ये कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे वो टोकन को, तो इसलिए ये सब उसके लिए हमने डिफाइन किया है टोकन के लिए। देन ये हमारा फी का पार्ट हो गया। हमने वो एग्जांपल में देखा था राइट कि हम 0.3% फी लेने वाले हैं, तो वो यही है, बट हमने यहाँ पे सॉलिड मतलब नंबर फॉर्म में लिखा है कि 997 डिवाइड बाई 1000, तो वही होगा राइट 0. तो अभी हमने ये डिफाइन कर दिया। एंड ये हमारा टोटल, ये सारे हमारे स्टेट है जो वैल्यू स्टोर करेंगे। टोटल लिक्विडिटी मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में टोटल लिक्विडिटी शेयर्स कितने हैं। देन ये हमारा हो गया लिक्विडिटी जो डिफाइन करता है कि पर एड्रेस कितनी लिक्विडिटी ऐड की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक सिंगल एड्रेस ने कितनी लिक्विडिटी ऐड की है राइट, तो वो ये वाला डिफाइन करता है मैपिंग। देन है हमारी सारी इवेंट्स, जैसे कि हो गई इनिशियलाइज, हम इनिशियलाइज करेंगे। अभी हमारा टोकन जो हमने क्रिएट किया है वो तो होगा नहीं इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमें इनिट करना पड़ेगा इसकी लिक्विडिटी में राइट, तो ये उसके लिए इवेंट हो गई। देन है ऐड लिक्विडिटी, अगर कोई यूजर लिक्विडिटी ऐड कर रहा है। देन रिमूव लिक्विडिटी, स्वैप फॉर टोकन। देन नेक्स्ट इवेंट है स्वैप POL फॉर टोकन, मतलब हम POL दे रहे हैं एंड टोकन ले रहे हैं, तो वो उसका स्वैप हो गया। देन नेक्स्ट स्वैप टोकन फॉर POL, तो मतलब कि हम टोकन दे रहे हैं एंड POL ले रहे हैं, तो ये दो स्वैप हो गए। देन हमारा आया कंस्ट्रक्टर। अभी हमें कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, टोकन को इनिशियलाइज करना है। हमने जो टोकन डिफाइन की, डिप्लॉय की सॉरी, तो यहाँ पे हमने एड्रेस, टोकन एड्रेस पास किया कंस्ट्रक्टर में जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। एंड देन यहाँ पे चेक किया कि ये वैलिड टोकन एड्रेस है, हमने जो आर्ग्यूमेंट में पास किया है। एंड देन हमने टोकन वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया एज अ IERC20 में। तो मतलब ये इसके सारे क्लास मतलब फंक्शन सारे अप्लाई होंगे इस एड्रेस में, और इस एड्रेस से हम वो फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे। तो ये ऐसे इनिशियलाइज कर दिया। ना हम जाते हैं अभी मेन हमारा जो लॉजिक आता है, रूल्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो आते हैं। तो पहले हमारा फंक्शन है गेट अमाउंट आउट। अभी आपको वो पूरा कैलकुलेशन याद हो जो हमने AMM वाले वीडियो में किया था कि अगर हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं तो डिवाइडेड बाय रिजर्व आउट एंड ऑल, तो ये पूरा लॉजिक उसका है। अगर आपको वो समझ में आया होगा तो आपको ये इजीली आप लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखो अमाउंट इन विथ फी, तो यहाँ पे अमाउंट इन इनटू फी नम किया जो हमने वहां पे किया था। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिजर्व आउट इनटू अमाउंट इन विथ फी, एंड यहाँ पे हमें रिजर्व इन इनटू फी जो हमने डिफाइन किया है, एंड अमाउंट इन विथ फी जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया था ना ये वाला यहाँ पे। तो ये पूरा हमने लॉजिक यहाँ पे लिखा है टू गेट अमाउंट आउट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हमने पूरा जो लॉजिक हमारा मेन था ये वाला डिवाइड वाला, ये ये वाला जो था ना 99,700 डिवाइड बाई 51.994, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से हमें गेट अमाउंट आउट की वैल्यू मिल जाएगी। देन ये फंक्शन गेट का है जहाँ पे से हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में दो टोकन्स की रिजर्व कितनी है लिक्विडिटी पूल में, मतलब बैलेंस कितना है उन दोनों का, तो वो उससे पता चलेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इनिशियलाइज पूल। अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे तभी तो लिक्विडिटी पूल में कुछ भी नहीं होगा राइट, और हमने जो नया टोकन क्रिएट किया है तो उसका भी हमें कोई भी क्वांटिटी और टोकन वो होंगे नहीं उसके पूल में, तो हमें वो डालने पड़ेंगे पहली बार। तो हम उसके लिए ये फंक्शन कॉल करेंगे इनिशियलाइज पूल। तो उसके लिए फर्स्ट आपको पहले अप्रूव फंक्शन कॉल करना पड़ेगा टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में से कि इतने अप्रूव करने हैं फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट डेक्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आप ये फंक्शन कॉल कर पाओगे, वो हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं कि वो कैसे प्रोसेस होगी, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हो रहा है क्या। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट है टोकन्स, कितनी टोकन इनिशियलाइज करनी है। देन हम जाते हैं रिक्वायर स्टेटमेंट पे। तो वहां पे हम पहले चेक कर रहे हैं कि लिक्विडिटी टोटल लिक्विडिटी 0 होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमें ये वाली एरर आएगी ऑलरेडी इनिशिएटेड, मतलब ऑलरेडी वो ऐड हो चुकी है लिक्विडिटी। देन हमारा सेकंड चेक है मैसेज डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड टोकन शुड बी 0 ग्रेटर देन 0, मतलब
जो यूजर वैल्यू भेज रहा है एज अ मैसेज डॉट वैल्यू वो भी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड टोकन जो हम भेज रहे हैं इनिट में वो भी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये वाली एरर आएगी 0 इनिट, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, टोटल लिक्विडिटी का वैल्यू सेट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ दिस डॉट बैलेंस, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जितना बैलेंस होगा हम वो सेट कर रहे हैं टोटल लिक्विडिटी की वैल्यू में। देन वैल्यू है लिक्विडिटी ऑफ मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू टोटल लिक्विडिटी। अभी जो पर्टिकुलर यूजर है, वॉलेट है जो मैसेज डॉट सेंडर है, तो वो कितनी वैल्यू भेज रहा है, जो हमारी टोटल लिक्विडिटी है अभी, क्योंकि उसने ही भेजा है, राइट। तो उसको हम ये पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ऑफ एड्रेस, जो हमने ऊपर मैपिंग वाला देखा, राइट। देन है टोकन डॉट सेफ ट्रांसफर फ्रॉम, अभी हमें टोकन ट्रांसफर करना पड़ेगा, हमने वैल्यू तो सेट कर दी। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वॉलेट है उसमें से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी फ्रॉम, जहां से भेज रहे हैं, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगी टू, जहां भेज रहे हैं, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट में भेज रहे हैं तो एड्रेस ऑफ दिस, एंड क्या भेज रहे हैं तो टोकन्स, राइट। तो ये हो गया। देन हमारी एक इवेंट कॉल होगी, इवेंट जो हमने पहले देखी इनिशलाइज की, जहाँ पे हमने वैल्यू सारी डिफाइन कर दी, हम जो पास कर रहे हैं, और ये वाले फंक्शन में हमने रिटर्न कर दी टोटल लिक्विडिटी। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है ऐड लिक्विडिटी, अगर कोई यूजर आ रहा है उसको लिक्विडिटी ऐड करनी है टू अर्न द इंटरेस्ट, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अभी उसमें हमारी दो आर्ग्यूमेंट है, मैक्स टोकन एंड डेडलाइन। अभी मैक्स टोकन मतलब हम कितनी टोकन डाल रहे हैं लिक्विडिटी में, एंड डेडलाइन मीन्स कि डेडलाइन हमने क्यों ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ट्रांजेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, कई बार फेल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो उसको वो मेंटेन करने के लिए टाइम हमने डेडलाइन डिफाइन किया कि अगर इतने टाइम में ये ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हुआ तो उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दो और फेल कर दो, तो उसके लिए हमने जस्ट टू मेंटेन दैट हमने ये रखा है डेडलाइन। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कंडीशंस कि अगर टाइम स्टैम्प इज लेस देन, इट शुड बी लेस देन डेडलाइन, डेडलाइन से कम होना चाहिए टाइम स्टैम्प। तो अगर नहीं है, ज्यादा है डेडलाइन से, तो एक्सपायर, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन एक्सपायर हो गया है, टू मेंटेन द टाइम। देन सेकंड कंडीशन इज टोटल लिक्विडिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारी जो टोटल लिक्विडिटी है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब कि देन हम लिख सकते हैं नॉट इनिशिएटेड, अदरवाइज अगर नहीं होगी तो फिर हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट रिक्वायर्ड इज मैसेज डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नो पोल, मतलब हम जो टोकन डाल रहे हैं इन लिक्विडिटी उसकी वैल्यू जीरो है अगर, तो फिर वो नो पोल कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कंडीशन वो होती है कि अगर मैसेज डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, हम जो पास कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देन यहाँ पे हमने रिजर्व गेट किया, जो हमने पहले डिफाइन किया था फंक्शन की टोकन पोल का कितना रिजर्व है, पीओ एल टोकन का कितना रिजर्व है लिक्विडिटी पूल में, एंड टोकन रिजर्व कितना है, मतलब कि हमारी जो टोकन है खुद की क्रिएट की हुई उसका रिजर्व कितना है। नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमें जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टोकन, उसकी प्राइस कितनी रखनी है, तो वो डिसाइड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीओआर रिजर्व बिफोर, मतलब हमें देखने के लिए कि बिफोर कितना था, तो आप देख सकते हो यहाँ पीओआर रिजर्व माइनस मैसेज डॉट वैल्यू, तो हमारा जो पीओआर रिजर्व है उसमें से हमने माइनस कर दी हमारी जो मैसेज डॉट वैल्यू है वो। यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट में मैंने लिखा है, तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। मैं आई विल ऐड दिस कॉन्ट्रैक्ट इन गिटहब, तो आप वो देख सकते हो और समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट है टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो मैसेज डॉट वैल्यू इनटू टोकन रिजर्व डिवाइडेड बाय पीओएल रिजर्व बिफोर, राइट। ये कैलकुलेशन हमारा होगा कि कितनी टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर द एड लिक्विडिटी। नाउ नेक्स्ट हमारा अगेन रिक्वायर्ड स्टेटमेंट आया कि जो हमारे टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड है शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स टोकन, मैक्स टोकन से कम भी होनी चाहिए, जो जितने मैक्स टोकन ऐड कर सकते हैं उससे कम भी होनी चाहिए, एंड जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देंगे एरर ऑफ टोकन स्लीपेज। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एलपी शेयर्स टू मिंट प्रोपोर्शनल टू पीओएल एडेड, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी मिंटेड, कितनी लिक्विडिटी हमने मिंट करनी है, सॉरी कितनी लिक्विडिटी हमने मिंट की है। तो यहाँ पे मैसेज डॉट वैल्यू हम जो पास कर रहे हैं इनटू टोटल लिक्विडिटी, हमारी टोटल लिक्विडिटी कितनी है डिवाइडेड बाय पीओएल रिजर्व बिफोर, हमने पहले कितनी पीओएल रिजर्व की थी वो। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया लिक्विडिटी मिंटेड। नाउ यहाँ पे हमें चेक करना है कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ
यहाँ पे अगेन हमने अब हमारी प्लस कर दी क्योंकि हमने लिक्विडिटी ऐड की, तो वो पर्टिकुलर यूजर ने कितनी लिक्विडिटी टोटल की है तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसने अगर एक वॉलेट ने ऐड किया लिक्विडिटी तो उसको प्लस करवाना पड़ेगा, तो टोटल फॉर द पर्टिकुलर वॉलेट। एंड ऑल्सो हमें टोटल लिक्विडिटी में भी ऐड करना पड़ेगा कि अभी नई लिक्विडिटी ऐड हुई तो टोटल में भी ऐड होगा वैल्यू, राइट। तो ये वो सब उसके लिए किया है। देन नेक्स्ट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ऐड लिक्विडिटी की, तो अगेन जो हमने लिक्विडिटी ऐड की है यूजर ने तो वो अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो टोकन डॉट सेव ट्रांसफर फ्रॉम, तो ये पहली वैल्यू होगी फ्रॉम यूजर की, मतलब मैसेज डॉट सेंडर, ये एड्रेस ऑफ दिस मतलब टू जहाँ पे करनी है, एंड टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफर। एंड ये हमारी अगेन एक इवेंट कॉल हो गई टू ऐड लिक्विडिटी वाली, एंड यहाँ पे हमने वैल्यू रिटर्न कर दी हमें जो जो चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेम वे में रिमूव लिक्विडिटी है, अगर कोई यूजर को उसकी लिक्विडिटी रिमूव करनी है फ्रॉम द लिक्विडिटी पूल, राइट। तो यहाँ पे रिमूव लिक्विडिटी में क्या हो रहा है, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प इज शुड बी लेस देन डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजेक्शन इज एक्सपायर्ड। देन अगेन हमारा चेक है फॉर द एलपी अमाउंट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। देन लिक्विडिटी ऑफ पर्टिकुलर मैसेज डॉट सेंडर शुड बी ग्रेटर देन एलपी अमाउंट, मतलब जो अमाउंट उसको रिमूव करना है फ्रॉम द लिक्विडिटी इट शुड बी ग्रेटर देन जो पर्टिकुलर वो वॉलेट का बैलेंस है इन लिक्विडिटी, राइट। अगर आप इतना लिक्विडिटी लेने चाह, अगर आप जा रहे हो बैंक में, लेट मी गिव यू रियल टाइम एग्जांपल, अगर आप बैंक में जा रहे हो और आपको पर्टिकुलर अमाउंट उठानी है फ्रॉम द अकाउंट, बट वो अमाउंट होनी भी चाहिए, राइट, बैंक में आपके अकाउंट में, तो यही सेम है कि आपकी जो लिक्विडिटी है पर्टिकुलर वॉलेट की उस वो ज्यादा होनी चाहिए जो अमाउंट आपको रिमूव करनी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ यहाँ पे अगेन हमने गेट रिजर्व किया कि हमें कितने, हमारे पीओएल रिजर्व कितने हैं, टोकन रिजर्व के कितने हैं, एंड यहाँ पे अगेन हमें कैलकुलेशन करना है फॉर द आउटपुट प्रोपोर्शनल टू पूल बैलेंस, बैलेंस करने के लिए पूल को। नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे पोल आउट, पीओएल आउट कितने होंगे, तो एलपी अमाउंट हमारी कितनी जो हम पास कर रहे हैं इनटू पोल रिजर्व, जितने पोल पीओएल टोकन के रिजर्व है डिवाइडेड बाय टोकन लिक्विडिटी, जो हमारी टोटल लिक्विडिटी है उसको डिवाइड कर दिया। टोकन आउट, अभी हमारे जो टोकन है हमने क्रिएट किया वो कितना आउट हो गया, तो एलपी अमाउंट जो हमने पास किया इनटू टोकन रिजर्व, वो पर्टिकुलर टोकन के रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विडिटी। तो ये हमने कैलकुलेशन किया। अभी हमारा अगेन रिक्वेस्ट स्टेटमेंट आ गया कि पीओएल आउट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम पूल एंड टोकन आउट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम टोकन, तो ये वैल्यूज होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी स्लीपेज की। नाउ यहाँ पे हमने अगेन अपडेट किया स्टेट, अभी हम जब प्लस माइनस कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं, एड लिक्विडिटी कर रहे हैं, रिमूव लिक्विडिटी कर रहे हैं, तो हमें वो स्टेट का वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमने वो यूजर में से वो एलपी अमाउंट माइनस कर दे क्योंकि वो उसने रिमूव कर दी लिक्विडिटी, ऑल्सो टोटल लिक्विडिटी की जो वैल्यू उसमें से भी हमने माइनस कर दी है टू मेंटेन द वैल्यू। नाउ यहाँ पे अगेन हमने वो पैसे वापस करने हैं, तो हमने वो ट्रांसफर किया, सेव ट्रांसफर मैसेज डॉट सेंडर एंड टोकन आउट, जो जितनी हमें टोकन आउट करनी है, और देन अगेन हमने एक यहाँ पे रिमूव लिक्विडिटी की इवेंट कॉल कर दी, ये मेंटेन करने के लिए लॉक्स, हम इवेंट क्यों कॉल करते हैं, हमारे लॉक्स मेंटेन करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पीओएल टू टोकन, मतलब हम पीओएल टोकन दे रहे हैं एंड टोकन हमारा जो हमने क्रिएट किया वो ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है, मिनिमम टोकन आउट आपको कितनी टोकन आउट करनी है, एंड डेडलाइन जो हमारी कांस्टेंट है डेडलाइन। तो यहाँ पे अगेन हमने डेडलाइन चेक की, फिर यहाँ पे हमने चेक किया कि मैसेज डॉट वैल्यू हम जो पास करें इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा टोकन कितना पड़ा है लिक्विडिटी में, जो हमें टोकन चाहिए वो उसका रिजर्व कितना है, एंड यहाँ पे हमने पीओएल का रिजर्व बिफोर कितना था वो चेक कर दिया, उसमें बैलेंस में से माइनस की मैसेज डॉट वैल्यू। देन यहाँ पे हमने टोकन आउट हमें कितना मिलेगा वो हमने कॉल किया गेट अमाउंट आउट फंक्शन, हमारा जो ये कैलकुलेशन वाला फंक्शन हमने क्रिएट किया ना यहाँ पे गेट अमाउंट वाला, तो वो कॉल किया, उसमें वैल्यू पास की मैसेज डॉट वैल्यू, जो हमारा पीओएल टोकन है, ये पीओएल रिजर्व बिफोर एंड टोकन रिजर्व, तो ये हमने पास किया, तो हमें टोकन आउट मिल जाएगी वैल्यू कि कितनी हमें मिलनी चाहिए, एंड रिक्वायर स्टेटमेंट स्लीपेज के लिए है ये वाला। एंड देन हमें जो वैल्यू मिली वो हम सेव ट्रांसफर कर देंगे मैसेज डॉट सेंडर टोकन्स आउट, जो हमें मिला तो वो टोकन हम उसको वॉलेट में पास कर देंगे, और ये अगेन हमने एक इवेंट कॉल की। अभी सेम फंक्शन है फॉर द टोकन टू पूल,
उसमें भी सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टोकन रिजर्व बिफोर कैलकुलेट किया, यहाँ पे पोल आउट में हमने गेट अमाउंट वाला फंक्शन कॉल किया टू चेक कि कितने POL टोकन मिलेंगे, और वो सब प्रोसेस है। एंड देन हमारी इवेंट कॉल हुई। तो ये सब था डेक्स कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। और आप ये कॉन्ट्रैक्ट गिटहब में जाके देख सकते हो, ब्लॉकचेन HQ के गिटहब में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे दोनों। आप आपका खुद का टोकन कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पे डेक्स में भी और फीचर सेट कर सकते हो। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे रिमिक्स में कि वो ये फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू कैसे पास करते हैं, होल प्रोसेस हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।